हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेडिकल कोडिंग के उन प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे जो डिनोट करते हैं किसी भी मूवमेंट को, डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस जो भी ये प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे इन टर्मिनोलॉजी के साथ में, वो डायरेक्शन, पोजीशन या मूवमेंट को ही इंडिकेट करेगा। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रीफिक्स से, फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा प्रीफिक्स किस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला प्रीफिक्स है हमारे पास ई सी टी, ओ और ई एक्स ओ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्ट और एक्सो। अब ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे को कोई भी ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना हो जहाँ पे हमारे को शोकेस करना हो आउटर को, आउटसाइड को, या किसी भी मूवमेंट को आउटसाइड आउटसाइड या आउटर में इंडिकेट करवाना हो। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एक्टो और एक्सो। दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्टो भी यूज़ किया जा सकता है, एक्सो भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं। इन एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा कि कैसे वो मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ क्या लिखा है, एक्टोपिक बीट। एक्टोपिक बीट, तो यहाँ पे एक्टो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, आउटर या आउटसाइड में से कुछ रिप्रेजेंट करेगा, है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखा है एन एबनॉर्मल हार्ट बीट ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आउटसाइड, ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो इसमें वो सेंस आ रहा है आउटसाइड वाला, तो इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं एक्टो। एक्टो क्या कर रहा है फिर, यहाँ पे आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर, आउटसाइड डिनोट कर रहा है। तो एन एबनॉर्मल हार्ट बीट ओरिजिनेटिंग द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, द आउटर लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म इन सम सेल्स। तो यहाँ पे भी आउटर के लिए, जब आपको आउटर लेयर को इंडिकेट करवाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एक्टो, एक्टो कीवर्ड, एक्टोप्लाज्म। तो ये दो एग्जांपल हमने देखे एक्टो के, और दोनों जगह आपने देखा कि ये आउटसाइड को ही शो कर रहा है, आउटर या आउटसाइड दोनों एक ही है, तो उन्हीं को इंडिकेट करता है ना। फिर आता है एक्सो की बात। अब एक्सो हम कैसे यूज करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, यहाँ पे लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अ ग्लैंड दैट रिलीजेस इट्स सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स टू द एक्सटर्नल सरफेस और द इन और इनटू अ कैविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सीक्रेशंस को रिलीज करते हैं, किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू। कहाँ पर, एक्सटर्नल सरफेस, है ना। जब भी किसी एक्सटर्नल सरफेस पे एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं डक्ट्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है एक्सटर्नल सरफेस का, वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है हमारे एक्सो से। ठीक है, तो एक्सटर्नल भी क्या हो गया, आउटसाइड और या आप आउटर बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोक्राइन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक्सोटोसिस। एक्सोटोसिस, यहाँ क्या लिखा है, abnormal outgrowth of bone tissue typically on the surface of bone। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बोन टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है, एन abnormal outgrowth। आउटग्रोथ मीन्स वो कहीं बाहर ग्रो कर रहा है ना। एबनॉर्मल आउटग्रोथ मतलब एक नॉर्मलिटीज के बाहर जब कोई चीज ग्रो कर रही है, आउटग्रोथ ऑफ ए बोन टिश्यू टिपिकली ऑन द सरफेस ऑफ बोन, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोटोसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सो और एक्टो का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स और प्रीफिक्स है। तो पहला जो प्रीफिक्स है यहाँ पे, सेकंड जो प्रीफिक्स है हमारे पास, वो है एंडो, ईएनटी और एंटर। एंडो, ईएनटी और एंटर। मैं इनको तीन तीन को एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही है और तीनों एक ही सेंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक्टो और एक्सो देखा था, तो आपने देखा वो एक्सटर्नल और आउटसाइड वाली चीजों को जो इंडिकेट कर रहा है उसमें वो दोनों यूज हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम एंडो, ईएनटी और एंटर को अगर देखेंगे, एंट्रो भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद इन या इनर, है ना। विद इन किसी चीज को शो करना है कि कोई भी चीज किसी के विद इन है, तो हम क्या यूज करेंगे, या तो एंडो यूज करेंगे, या ईएनटी यूज करेंगे, या एंट्रो यूज करेंगे।
इनर, इनर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यही तीन चीज यूज होती है, एंडो, ईएनटी और एंट्रो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं और उनका डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का मीनिंग क्या होता है? अब अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। जब हार्ट की आप इनर लाइनिंग के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे वो होगा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का मतलब क्या हुआ, इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया था विद इन या इनर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इनर का सेंस आ रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। अब ये जो टर्मिनोलॉजी ये आप लोगों ने काफी सुना होगा, एंडोस्कोपी, है ना, ये काफी पॉपुलर टर्म है। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस एन एंडोस्कोप टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी कैविटी और ऑर्गन। तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें एंडोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं इंटीरियर ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटीरियर कैविटी को, है ना, या इंटीरियर ऑफ द बॉडी कैविटी और ऑर्गन। तो उस टर्मिनोलॉजी को हम किससे यूज कर रहे हैं, एंडो। यहाँ पे एंडो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड, है ना, इंटीरियर, इनसाइड, इनर। तो ये कौन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एंडोस्कोपी। जहाँ पे एंडोस्कोपी में जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है एंडो। ठीक है, तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे एंडोस्कोप की हेल्प से, इसका देखो आप जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो भी एंडोस्कोप है, वो भी एक टर्मिनोलॉजी है इन द सेंस, है ना। तो वो भी क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है इंटीरियर बॉडी, इंटीरियर ऑफ ए बॉडी कैविटी और ऑर्गन। ठीक है, फिर है हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब, इसके बारे में क्या लिखा, अ ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द माउथ और नोज इनटू द ट्रैकिया टू मेंटेन एन ओपन एयरवे। अब क्या होता है जब कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म होते हैं, है ना, तो पेशेंट को एक एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज किया जाता है पेशेंट के लिए, जहाँ पे उनके माउथ या नोज से वो उस ट्यूब को ट्रैकिया में प्रोवाइड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और वो क्या प्रोवाइड करता है, एक ओपन एयर वे, है ना, ब्रीदिंग के लिए एक ओपन एयर वे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इंसर्ट थ्रू द माउथ और नोज इनटू द ट्रैकिया। तो ये भी किसी चीज के इनर ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, है ना, हम किसी माउथ या नोज के थ्रू ट्रैके के अंदर इनसाइड हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसको भी किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एंडोट्रैकियल ट्यूब से, एंडोट्रैकियल ट्यूब से। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल इंटरल न्यूट्रिशन, इंटरल न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या लिखा है, द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रोस्टेंशियल ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब भी हम किसी न्यूट्रिशन को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली इनसाइड, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जब भी कोई प्रोटीन्स को डायरेक्टली हम मूव कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस को, तो उस केस में भी हम क्या सेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनर का। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ईएनटी, इंटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या एग्जांपल देखे, हमने देखे एंटर, एंडो, एंटर, और ये सब तीनों जो है वो एक ही सेंस प्रोड्यूस करते हैं, या तो विद इन का या फिर इनर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रीफिक्स। अब हम मूव करेंगे थर्ड प्रीफिक्स पे। थर्ड जो प्रीफिक्स है हमारा वो है एपी। एपी क्या करता है, एपी डिनोट करता है किसी भी चीज को अपॉन या आउटसाइड ऑफ, है ना, अपॉन के लिए या फिर आउटसाइड ऑफ के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एपिडर्मल। एपिडर्मल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू और लोकेटेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जब किसी भी स्किन के आउटर लेयर की बात हो रही है ना, आउटसाइड ऑफ, यहाँ पे क्या सेंस आ गया, अपॉन या आउटसाइड दोनों आप यूज कर सकते हो। तो उस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी का प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है एपी, रिलेटेड टू, रिलेटिंग टू और लोकेटेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इससे पहले इनर लेयर के लिए भी एक डिस्कशन किया था, है ना। वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। अब आउटर लेयर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप यूज करोगे एपी, और कार्डियम यूज होता है हार्ट के लिए। ठीक है, फिर आता है एपिगैस्ट्रिक।
एपिगैस्ट्रिक का मीनिंग क्या हो गया, पर्टेनिंग टू द रीजन लोकेटेड अपॉन द स्टमक। तो स्टमक के अपॉन यहाँ पे कौन सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एपी प्रोड्यूस कर रहा है। एपी ने बताया कि जो भी रीजन है लोकेटेड अपॉन द स्टमक, उसको हम एपिगैस्ट्रिक टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे एपी डिनोट कर रहा है अपॉन के सेंस को। ठीक है, फिर है हमारे पास एपीफाइट। एपीफाइट का मीनिंग क्या हो गया, अ प्लांट दैट ग्रोज अपॉन अनदर प्लांट। कोई भी प्लांट अगर किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करने लग जाता है बट डज नॉट ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम इट, है ना। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है बट वो उसके नरिशमेंट को ड्रॉ नहीं करता है ना, वहां से वो अपना नरिशमेंट अलग खुद से करता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं करता। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीफाइट, है ना। और यहाँ पे भी देखो, अगर हम बात करें अपॉन अनदर, अ प्लांट दैट ग्रोज अपॉन अनदर, तो वो सेंस कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है एपी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एपी से रिलेटेड। हमने अभी तक 3 प्रीफिक्स कवर किए, ऑल्दो उसमें काफी सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स भी थे, जैसे एक्टो, एक्सो, फिर हमने देखा एंडो, ये डी एंट्रो, और फिर हमने देखा एपी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतने ही पॉइंट्स थे। और आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स डाया एंड CYCl। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी नॉलेज शेयर करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें, जिससे किसी को भी अगर रेफरेंस की नीड है तो वो वहाँ से डायरेक्टली आपका कमेंट को रेफर कर पाए। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।